बता दें कि किसान आंदोलन लगातार 38वें दिन भी जारी है, लेकिन सरकार से वार्ता होने से पहले ही किसानों ने 4 जनवरी तक आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया। किसानों का साफ कहना है कि अगर 4 जनवरी में संतोषजनक परिणाम नहीं निकले तो 6 जनवरी को मार्च होगा। किसान 6 जनवरी से 20 जनवरी के बीच पूरे देश में जन जागृति अभियान चलाएंगे। साथ ही साथ किसान 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को विशेष चेतना दिवस के रूप में मनाएंगे और इसके साथ ही किसान बीजेपी के नेताओं के खिलाफ देश भर में पार्टी छोड़ो अभियान भी चलाएंगे। किसानों के प्रदर्शन का आज 38वां दिन है और किसानों ने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दे दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत भी आज से ही शुरू हो गई है। बारिश और ठंड की वजह से दोहरी मुश्किलें किसानों के लिए हो रही है, लेकिन उसके बाद भी किसान लगातार डटे हुए हैं। खैर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, 38वां दिन है किसान आंदोलन को लेकर। हालांकि जिस दिन 7वें दौर की वार्ता हुई थी उस दिन किसानों ने कहा था कि सरकार थोड़ा झुकी है, सरकार ने थोड़ी समझने की कोशिश की है, 50% मांगे हमारी मान ली गई हैं और अगले ही दिन उनकी एक ट्रैक्टर मार्च निकलने वाला था, उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ रमेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे। क्या किसानों को ये लग रहा है कि हमने उस समय जो बोला उस वजह से हमारे आंदोलन पर एक नेगेटिव असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी ही कही बात से मुकर कर अब फिर से आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे दी है, जो वो कह रहे थे कि अब हम जो कुछ भी करेंगे 4 तारीख के बाद करेंगे? रमेश जी। जी उमंग, बात यह है कि वो किसानों का जो पिछले दिनों में जो नरमी दिखाई दी थी वो इस बात का स्वीकारोक्ति थी कि केंद्र सरकार उनकी कुछ बातों को मानने को तैयार हो गई है। यार, यह वार्ता के दौरान भी दिखाई दिया, लेकिन क्यों इसमें कुछ राजनीतिक दलों का जो इंटरेस्ट जो जुड़ा हुआ है उसके कारण से ये ओवरपॉ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने उनकी कुछ मांगों को माना, लेकिन वे अब दबाव की राजनीति में इनकी जो मुख्य जो झगड़े का कारण है वो है एमएसपी को लेकर के और 3 कानूनों को लेकर के है। उस को लेकर के यह आंदोलन चला, आज 38 दिन पूरे होकर 39वें दिन में प्रवेश कर गया। दबाव की राजनीति इसमें कहीं कहीं दिखाई दी है। पॉलिटिकल पार्टी का जो इंटरेस्ट है या हित है वो भी परोक्ष रूप से इसके साथ में जुड़ा हुआ, इसीलिए कहीं न कहीं राजनीतिक दलों को भी यह दिखाई देने लगा है कि समझने लगे हैं वो लोग कि शाहीन बाग के बाद में किसान आंदोलन उनके साथ में एक ऐसा मुद्दा जुड़ गया था जिसके ऊपर वे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर और केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव बनाने का एक जो अवसर मिला उनको, कहीं ये हादसे में चला जाए। लिहाजा कहीं पीछे की जो पर्दे के पीछे की जो राजनीति है वह उसी ओर इशारा कर रही है कि किसान इस कड़ाके की सर्दी में, जबकि पारा माइनस से भी नीचे चला गया और दिल्ली में अमूमन ऐसा होता है कि जब कड़ाके की सर्दी होती है तो कोहरा घना होता है, दिक्कतें होती है, जनजीवन अस्त व्यस्त होता है और वो खुले में बैठे हैं, टेंटों में बैठे हैं। तो किसान भी ये समझ रहे हैं कि उनकी बातों को जो उनकी जो दिक्कतें हैं, उनके जो मांगे हैं वो बातचीत के रास्ते से ही हल हो सकती है और ये यहाँ तक पहुंचे हैं जिनमें कि उनकी आधी मांगे जो मान ली गई है, जिसमें कि बिजली का मामला हो या पराली का मामला हो। ये ऐसे जो बातें हैं जो कि पूर्व में उनके आंदोलन के साथ में जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी इनके ऊपर जो एक कंसेंसस बना, यह इस बात का संकेत था कि कहीं न कहीं आंदोलन जो है अब धीमा होगा और किसान अब बातों को मान करके, स्वीकार करके इस आंदोलन को समाप्त करेंगे। लेकिन अचानक ही इस तरह के जो दूसरे जो स्वर बीच में से उठाई पड़ते हैं वे इस बात का भी संकेत करता है कहीं कहीं मामला गड़बड़ है इन लोगों के। इसीलिए कल बातचीत के बाद में जो एक नई आवाज उठ के सामने आई, जिसमें कि 4 तारीख को यदि उनकी बातों को नहीं माना गया तो वो इस आंदोलन को और तेज करेंगे। इसका मतलब ये है
कि ये एक जो है दबाव की राजनीति है जो केंद्र सरकार के ऊपर ये लोग डालना चाहते हैं, उसमें किसान नहीं है। किसान होते हैं तो वो एमएसपी को भी समझ जाते हैं और जो है 3 जो कानून बने उसको भी समझ जाते हैं, और केंद्र सरकार लगातार उनको समझाने का प्रयास की है। नरेंद्र मोदी खुद सामने आकर के किसानों से जो संवाद कर रहे थे उसमें भी एक समझ बनी थी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो बल मानवता कह लो, किसानों के हितों की रक्षा कह लो, उनके जो कहना चाहिए कि किसानों की आय डबल करने का जो एक मंतव्य केंद्र सरकार 2014 से लेकर के चली आ रही है, वो इस सीमा तक पहुंची है कि उनको कानूनों के माध्यम से जो है उनकी आर्थिक स्थिति के हितों की रक्षा की जाए। वो कहीं न कहीं समझने में जो है उनकी चूक हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, अब ऐसा ही लग रहा है रमेश जी, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस हिसाब से हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि जब 7वें दौर की वार्ता हुई थी, 5 घंटे वो वार्ता चली थी, उसके बाद बाहर निकलकर जब आए थे कृषि मंत्री भी, किसान नेता भी, तब दोनों ही के रुख में नरमी दिखी थी और अंदाजा लगाया जा रहा था कि 8वें दौर की बातचीत आखिरी दौर की बातचीत होगी। लेकिन खैर अब देखने वाली बात यह है कि 8वें दौर की बातचीत जिसे मान रहे कि आखिरी दौर की बातचीत होगी, उसके बाद क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।